Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Today our topic of discussion is Phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora वर्ड टीनो से निकला है जिसका मतलब है कॉम्ब एंड फोइज मीन टू बेयर। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है वो जैसे कंगा होता है उस तरीके की होती है, इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। जितने भी एनिमल्स इस फाइलम टिनोफेरा से बिलोंग रखते हैं वो उनको सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो इस फाइलम में टोटल 90 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ पाई जाती है। इनका जो हैबिटेट होता है वो मैरीन होता है। इनकी शेप की बात करें तो मोस्टली जितने भी टिनोफोरान्स हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं, लेकिन कुछ इनके जो ग्रुप्स होते हैं वो फ्लैटेंड या इलोंगेटेड फॉर्म में भी होते हैं। इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और मिजोग्लिया जो होती है वो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होती है। सिमेट्री के लिहाज से ये बाई रेडियल होते हैं, यानी एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसे बाई रेडियल सिमेट्री का नाम दिया जाता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट के फॉर्म में होता है। कोलोब्लास्ट इनके पास सेल्स होते हैं, ये एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको चिपकने में मदद करते हैं। कुछ सिलियरी बैंड्स भी इनके पास मौजूद होते हैं। 8 रोज सिलिया बैंड्स की इनके अंदर मौजूद होती हैं जो कि लोकोमोशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, इन्हीं सिलिएटेड बैंड्स की वजह से इन एनिमल्स को कॉम्ब जेलीज का नाम दिया जाता है। इनमें जो बैंड है, हर एक बैंड एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर स्टफ्ड सिलिया से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम कॉम्ब रोज के स्ट्रक्चर को देखें तो प्लीरोब्रोंकिया के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें 8 मेरिडोनियल बैंड्स होते हैं सिलिया के, जिनको कॉम्ब रोज का नाम दिया जाता है। ये जो कॉम्ब रोज होती हैं ये ओरल या ईबोरल पोल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, और ये जो कॉम्ब रोज है ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर में हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा ये स्टेटोसिस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन में होते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? स्टेटोसिस्ट जो होते हैं वो ईबोरल पोल पर प्रेजेंट होते हैं। पेलिरोब्रोंकिया में ये नॉर्मली स्विम करते हैं एबोरल पोर पे, जो कि डाउनवर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टेटोसिस्ट हैं ये टिल्टिंग यानी टेढ़ापन या झुकना जिसे कहते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कॉम्ब रोज जो हैं ये एडजस्ट करते हैं एनिमल्स की पोजीशन को, कि इस पोजीशन पे डाउनवर्ड मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है। इस तरह से ये सारा काम किसका होता है? स्टेटोसिस्ट का होता है। इसके अलावा इनमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग ब्रांच टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स क्या पोचेस से अराइज होते हैं जो कि एबोरल पोल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमें कोलोब्लास्ट देखने को मिले। कोलोब्लास्ट क्या है? टेंटिकल्स हैं जो कि कैप्चर करते हैं प्रे को। ये जो टेंटिकल्स हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइबर है ये रिट्रैक्ट करते हैं टेंटिकल्स को, और एडहेसिव सेल्स जिन्हें कोलोब्लास्ट का नाम दिया जाता है ये प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। इनमें न्यूट्रिशनल मोड को देखें तो टेंटिकल्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं प्रे को माउथ की तरफ। माउथ क्या है? माउथ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के या कैनाल सिस्टम जो है उसके अंदर जाके ओपन होगा। इनमें कुछ कैनाल ऐसी होंगी जो ब्लाइंड होंगी, लेकिन कुछ ऐसी होंगी स्मॉल कैनाल जो होंगी जो कि आउटसाइड या नियर द एपिकल सेंस ऑर्गन्स के करीब ये जाके ओपन होंगे। इस ये जो टिनोफ्रॉन्स हैं इनके पास एनल ओपनिंग होती है। एनल ओपनिंग जो होती है वो नेडेरियन के पास नहीं होती, जस्ट टिनोफोरान्स के पास होती है। कुछ अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होते हैं वो इन कैनाल्स के थ्रू एलिमिनेटेड होते हैं, और जो कुछ वेस्ट होते हैं वो माउथ के जरिए भी एलिमिनेट होते हैं, यानी एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन को देखें तो पहला ब्रोंकिया हमने बात की कि वो मोनोएशियस होते हैं। इनमें बैंड्स लाइक गोनैड जो होते हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस के साथ अटैच होते हैं। इनमें कुछ ओवरीज होती हैं और कुछ टेस्टिस होते हैं। गैमीट्स जो होते हैं वो माउथ में शेड होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। लार्वा जो होता है वो डिवेलप होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद। इनमें ये इनके कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर हम इनकी क्लासेस को देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन में हमें क्लास टेंटिकुलेटा देखने को मिलती है। क्लास टेंटिकुलेटा
जो है इसके पास टेंटिकल्स होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं ये कवर्ड भी हो सकते हैं, ये शीथ की फॉर्म में भी होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं ये इस शीथ से रिट्रैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल पेल्यूरा ब्रोंकिया की अभी हमने बात की, उसके स्ट्रक्चर को देखा, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, क्लास टेंटिकुलेटा से। फिर आ जाते हैं क्लास न्यूडा, यानी ये टेंटिकल्स के बगैर होते हैं। इनके एग्जाम्पल में बोरी हमें देखने को मिलती है। इनकी थोड़ी सी अगर हम इनके डिफरेंस को देखें क्लास टेंटिकुलेटा और क्लास न्यूडा के, तो हैबिटेट क्लास टेंटिकुलेटा का एक्सटेंसिवली मैरीन होता है और न्यूडा का भी मैरीन होता है। नंबर ऑफ टेंटिकल्स जो हैं टेंटिकुलेटा में 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूडा में हमने पहले भी कहा कि टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे। टेंटिकल के एब्सेंट होने की वजह से ही इसे न्यूडा का नाम दिया गया। अच्छा, टाइप ऑफ टेंटिकल ब्रांच जो होंगे न्यूडा में वैसे ही एब्सेंट हैं। बॉडी शेप की बात करें तो टेंटिकुलेटा की जो बॉडी शेप है वो राउंड या ओवल है या सिलेंड्रिकल है, जबकि न्यूडा की जो है वो क्लूनिकल या कॉम्प्रेस्ड है। कॉम्ब प्लेट की बात करें तो टेंटिकुलेटा में 8 रोज ऑफ कॉम्ब है और न्यूडा में भी 8 रोज ऑफ कॉम्ब है। डाइजेस्टिव पार्ट की बात करें तो टेंटिकुलेटा के पास स्मॉल माउथ और फेरिंग्स है, जबकि न्यूडा के पास लार्ज माउथ और फेरिंग्स है। इनकी एग्जांपल में टेंटिकुलेटा में पहले भी बताया प्लीरोब्रेंकिया, अमरटेंसिया सिस्टम और वेलिमन देखने को मिलते हैं। न्यूडा में हमें बोरी देखने को मिलती है। तो ये था फाइलम टिनोफेरा। आई होप सो कि आपको इस फाइलम की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।